नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि शेखर और आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं हमारे मित्र पूना के चित्रकार आनंद बेकवाड़। तो नमस्कार आनंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद महादेव बेकवाड़ है। मैं पुणे में रहता हूँ। मैं एक चित्रकार हूँ और मेरा जन्म हुआ है बेलगाम कर्नाटक में। और मेरा कॉलेज है उमा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, ये बेलगाम में ही पड़ता है कॉलेज। और मैंने वहाँ 5-6 साल पढ़ाई किया है। और मैं बेंगलुरु उस कॉलेज होने के बाद तुरंत मैंने एनिमेशन में 5-6 साल काम किया हूँ। और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था जॉब के लिए। उन्होंने कंपनी ने मुझे ट्रेन किया, फिर उन्होंने जॉब पे रखा। किस चीज में ट्रेन किया? ये एनिमेशन में। फिर मैं ऐसे करके मेरा जर्नी एक 10 साल मैंने एनिमेशन में जॉब किया। फिर वो करते करते मैं पेंटिंग भी करने लगा और मुझे पेंटिंग अच्छा लगता था पहले से ही। और मैं एक्चुअली वाटर कलर ज़्यादा से ज़्यादा किया हूँ, लैंडस्केप वगैरह। फिर उसके बाद मैं एक समझा मैं कुछ पेंटिंग करना चाहिए सीरियसली बोल के। फिर मैंने उसको करते करते कुछ अभी अलग काम कर रहा हूँ थोड़ा। और मैं स्टार्टिंग में तो लैंडस्केप करता था, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरल पेंटिंग करता था, नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी तो मैं फ़िलहाल एक वाराणसी सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। और ये सीरीज़ तो मैंने वहाँ स्पॉट पे जाके काम किया हूँ। एक कैंप था, वहाँ कैंप के लिए गया। फिर कैंप होने के बाद मुझे सच सोचा मैंने ये सीरीज़ इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए, वाराणसी के ऊपर। फिर मैंने काम किया, रियलिस्टिक में थोड़ा काम किया। उसके बाद मेरा एक शो हुआ जहांगीर में, कलाकृति आर्ट गैलरी हैदराबाद में। ऐसे 2-3 जगह पे मेरा सोलो शो हुआ। फिर अभी 2-3 साल हो गया मैं थोड़ा उसको ही चेंज करके बना रहा हूँ काम पूरा, कंटेम्प्रेरी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में। एक पर्सपेक्टिव मैंने उसको मेरे लेवल पे ही मैंने पर्सपेक्टिव सेट किया है। ऐसे करके मैंने कुछ काम चला रहा हूँ अभी। और अभी उसका शो यहाँ दिल्ली में है। और ये वेस्ट एंड गैलरी ऑर्गेनाइज किया है। और ये समीर जी बोल के हैं, उन्होंने समीर जी चंद्रा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और मुझे भी उनसे मिलने का था, इसके लिए मैं पुणे से दिल्ली आया हूँ। और अभी वो शो चल रहा है यहाँ वेस्ट एंड आर्ट गैलरी में। और मैं तो मेरे एक फ्रेंड्स है यहाँ दिल्ली के, जो फ्रेंड्स हैं मेरे अच्छे, उनके बारे में मैंने बात किया था आपसे। अनूप रत्न जी है, रवि शेखर जी है, और मोहन जी है, रेणु बारीवाल है। ऐसे मेरे 4-5 मित्र है यहाँ। वो उनसे भी मेरा मुलाकात यहाँ हो गया। और बहुत दिनों के बाद उनसे बात किया मैंने, अच्छा लगा सबके यहाँ। और आपको अपने साथी चित्रकारों की बात करिए, किनके काम आपको पसंद है? हाँ, और मुझे जो काम अच्छा लगता है पहले से मैं देखते आया हूँ, वो जॉन फर्नांडिस है, उनका वाटर कलर अच्छा लगता था मुझे। और एक मेरे अच्छे मित्र है विजय नागवेकर, वो सर मेरे गुरुजी सब कुछ है। और एक मित्र है सचिन जलतारे, उनका भी काम मुझे अच्छा लगता है। अभी जो मैं थोड़ा काम थोड़े दिन में ही एक आर्टिस्ट के काम देखा, यम नारायण बोल के, उनका भी काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि उनका एक मैं शो के लिए गया था पुणे में, और वो जो काम देखा बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और उनसे आजकल मुलाकात भी किस हो। तरह के चित्र बनाते हैं एम नारायण जी? वो हॉर्स के ऊपर काम करते हैं। और वो मैंने देखा, उनका काम पूरा अच्छा लगा मुझे बहुत ही। और उनका स्टाइल सचमुच, वो काम कुछ तो हमको भी कुछ करना चाहिए ऐसा लगता है, बट होता नहीं। ट्राई करेंगे कुछ अच्छा बनाने के लिए हम भी। उनके चित्रों में स्पॉन्टेनिटी ज़्यादा होती है, हाँ। जो जहाँ तक मुझे याद आता है कल जो हमने देखा। और आपके चित्र बहुत व्यवस्थित होते हैं, बहुत एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, हाँ, है ना? तो आप दोनों के व्यक्तित्व में भी बहुत फर्क है, फर्क है, वो तो है। क्योंकि आपके चित्रों में आपके व्यक्तित्व के हिसाब से ही आपके चित्र बनते हैं। बनते हैं, वो तो है। तो ये जो आपने डिसीजन लिया कि आप घर पे रह के बच्चों की देखभाल करेंगे, क्योंकि आपकी पत्नी हाँ, कोई तो किसी को तो पहले मैं जॉब करता था, वो घर में थी। अभी मैं घर में बैठ के जॉब करता, घर में काम करता रहता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, बच्चों को संभालता हूँ। वो जॉब के लिए जाती है, क्योंकि तो घर में कोई तो चाहिए
क्योंकि हम 4 लोग रहते हैं। मेरी बेटी दिशा है, मेरा बेटा कृष्णा है और मेरी वाइफ लावण्या बेकवाड़। ऐसे हम 4 लोग ही रहते हैं पुणे में। फिर कोई तो घर में रहना चाहिए, अच्छा लगता है बच्चों के साथ। ये ट्रांजिशन कब हुआ कि आपने जॉब करना छोड़ा और आपकी पत्नी ने जॉब करना शुरू? मुझे एक्चुअली एक कंपनी था, मैं रिलायंस में काम करता था एनिमेशन में। वो एक्चुअली बॉम्बे शिफ्ट हुआ। फिर मैं सोचा अभी बॉम्बे जाने का मन नहीं करेंगे नहीं, जाने का नहीं। हाँ। अभी यहाँ ही बैठ के हम कुछ तो काम करेंगे। अच्छा अच्छा। और उसी टाइम में वाइफ ने सोचा हम भी कुछ जॉब गिव करेंगे। अभी जो छोड़ा है वो सीए का जो काम जो है भी है, अकाउंटिंग का, वो हम कंटिन्यू करेंगे बोल के वो भी जॉब करने लगे। आपके दूसरे परिवार वालों ने या दूसरे लोगों ने इसको कैसे देखा? क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय समाज में ज़्यादातर जो है पत्नियां घर पे रहती हैं और पति जो है वो बाहर काम करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो पहले से ही काम करने के लिए, जाने के लिए बहुत ये थी। बट मैंने ही थोड़ा क्या है, बच्चों के ऊपर भी कोई तो ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कैसे हम दोनों जॉब करने से फिर बच्चों को भी तकलीफ हो जाती है, संभालना मुश्किल हो जाता है। इसके वजह से वो घर में ही रहती थी। बट मेरा जो डिसीजन मैंने चेंज करने के बाद वो तुरंत डिसीजन लेके फिर काम को जाने लगी। तो क्या एक्सपीरियंस आपका आया घर पे रहने के बारे में? क्या जो गृहिणियां हैं जो घर पे रह के जीवन अपना बिता देती नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे काम घर में करने से मुझे पेंटिंग के लिए ज़्यादा टाइम निकालने को मुझे टाइम मिला। ज़्यादा काम किया मैंने, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया। वो कैसा कर सकते, क्या कर सकते, आइडियाज़ लिया, उसको मैंने खेला, उसके साथ बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उसके साथ मुझे जब भी फ्री रहता हूँ, बच्चों के लिए कुछ खाना बनाओ, उनके साथ खेलो, उनके साथ रहो, ऐसा भी किया। ये सब कुछ अच्छा है एक फैमिली के लिए, वो भी ज़रूरी रहता है कभी कभी। घर में रह के ऐसा कुछ नहीं कि हम चुपचाप बैठेंगे, ऐसा नहीं। काम भी होता है, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम निकालते हैं। उनको कुछ खाना चाहिए तो खाना बना के दे सकते हैं। उनका भी पढ़ाई के कैसा चल रहा है वो देख सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। और उनका स्पोर्ट्स के लिए कुछ छोड़ने का रहता है, उनको हम छोड़ के आ सकते हैं, उनको लेके आ सकते हैं। कुछ कंपटीशन रहता हो तो उधर भी उनको लेके जा सकते हैं। ये सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, बच्चों को पालना जो है एकदम हम लोग अगली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। तो अगली पीढ़ी कैसी होनी चाहिए उसके लिए बच्चों को समय देना बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, क्योंकि एक तरह से मैंने भी ऐसी ही लाइफ जो है जी है कि बच्चों के साथ, बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। बाद में मुझे एक पुरस्कार की तरह दिखाई पड़ता है। जिस तरह से बच्चे ग्रो होते हैं वही उससे बहुत अच्छा लगता है कि आपके बच्चे, ये बहुत सारी चीजें दूसरे लोग शायद ना देख पाए। नहीं, ऐसा नहीं। मैं भी एक्चुअली मेरे पिताजी को बहुत मिस करता हूँ अभी भी। आपके पिताजी के बारे में बताइए। क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरा पिताजी का नाम महादेव बसप्पा बेकवाड़ है। ये बेलगाम में रहते थे। बट अभी मैं कैसे बता सकता हूँ पता नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी उनका पान का टपरी था और वहाँ वो उनका खुद का ही था, वो काम करते थे। बट हर एक को कुछ अच्छा रहना चाहिए सोचते हैं बच्चे, तो फिर भी मैं बता नहीं पा। आप लोग कितने भाई बहन? मेरे एक छोटा भाई है और 2 सिस्टर है। हम सब लोग बेलगाम में रहते थे पूरे। घर में मेरा एक पुराना घर था वहाँ। आपकी पढ़ाई लिखाई बेलगाम में हुई? हाँ, बेलगाम में ही हुआ। ओके। आपके पिताजी कब तक आपके साथ रहे? अभी कम से कम 7-8 साल हो गए, वो निकल गए। फिर भी वो जो पिताजी का जो बैकअप रहता है, वो कुछ भी दिए नहीं दिए,
वो जो पीछे रहते, जो अपने वो, ये बहुत महत्वपूर्ण हाँ, माना जाता है महत्वपूर्ण कि है हमारे पिता का लिए, साया उठना जो है ये बहुत लाइफ में परिवर्तन ला देता है। ला देता है। हम्म। इसके लिए हमेशा मैं भी सोचता हूँ बच्चों को कुछ भी चाहिए, आपके अपने क्या विचार हैं बच्चों को पालने को लेके? अपने बच्चों के बारे में बताइए। मेरे बच्चे दोनों पढ़ाई कर रहे हैं अभी। एक 12th में है लड़की दिशा, और बेटा है 6th में है। वो भी अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा लगता है। कुछ आगे बढ़ना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो है बच्चों को पालने के लिए उन्हें क्या, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से बच्चों को कैसे पालना चाहिए? नहीं, अच्छा संस्कार देना चाहिए उनको, समझा देना चाहिए जो भी है घर में क्या चलता है, कुछ नहीं क्या है, वो सब कुछ समझाना चाहिए उनको। बच्चों को कैसा है घर का, घर चलाना, उनको क्लीनिंग रखना चाहिए घर में जो भी है, पढ़ाई कैसा करना चाहिए। अभी घर में माँ बाप कुछ जॉब के लिए जाते हैं तो आप कैसा रहना चाहिए दोनों, वो सब कुछ सिखाना चाहिए उनको। जो आप अपने बचपन में मिस करते हैं वो उनको, उनके लिए सही हो ऐसा आप चाहते हैं? हाँ, मैं वो सब कुछ चाहता हूँ जो हमको मिला नहीं, जो भी, वो सब कुछ उनको देना चाहिए, सुख सुविधा, ऐसा सोचता हूँ मैं। कई बार क्या होता है आनंद के, हमारे घर वाले अपनी परिस्थिति के अनुसार हमारी परवरिश करते हैं, हाँ, है ना। कई बार उनको जो नहीं पता होता है, तो उनको नहीं पता होता है इसलिए बहुत सारी चीज़ें वो हमारे लिए नहीं कर पाते हैं। वो तो है। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी माँ बाप अपने हिसाब से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हाँ, कोशिश तो करते हैं, है ना। और लेकिन बड़े होने के बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि अगर ऐसा भी होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा होता है। और फिर जो है हम लोग कोशिश करते हैं अपने जीवन में कि अपने बच्चों को वो चीज़ें वो जो दे पाएं, देना चाहिए, बेस्ट देना चाहिए, बिल्कुल, वही बिल्कुल। सोचते हैं हम, और कुछ नहीं। हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, क्योंकि बच्चों को एक प्रेम पूर्ण वातावरण देना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगता है कि यही है, और वो हमको आपको खूब मिला है, जिसकी वजह से हम ऐसे हैं। हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर पा रहे हैं। हाँ, ये क्रेडिट हमारे आपके पेरेंट्स को ही जाती है, जाती है, माता वो पिता तो को ही जाती है। जाती है। और इसके लिए हम लोग उनको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, है ना। जीवन का ये क्रम जो है ऐसे ही चलता रहता है। वो तो है कि पीछे वाले लोग जाते हैं, फिर आगे वाले लोग आते हैं, फिर हम चले जाएंगे, है ना। ये तो जीवन का हिस्सा है, वो तो है, धारा है जो बहती रहती है। हम लोग इस धारा में बह रहे हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोई ऐसी बात जो आप फिर से बताना चाहें या हमने ठीक से पूछा ना हो तो प्लीज़ बताइए। नहीं, मैं तो, मेरे एक पिताजी के एक फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे घर को आए थे। वो आर्टिस्ट थे एक्चुअली, मुझे पता नहीं था, बट मुझे पता चलने के बाद मैंने उनको जिद किया, कुछ पेंटिंग करके दिखाइए मुझे। उन्होंने पेंटिंग किया, करके दिखाया मुझे। उसी तरफ से मेरा जर्नी, आर्ट जर्नी भी स्टार्टिंग बचपन से स्टार्ट हो गया। आप एकदम पैदाइशी कलाकार हैं ये। हाँ। और इस तरह की बातचीत में मुझे अपने दोस्तों से बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं जो नॉर्मली हम लोग अपने जीवन में ओवरलुक कर जाते हैं, उसका जिक्र नहीं आता है। वो तो है। तो आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोगों को आपके बारे में बहुत सारी बातें पता चलेंगी। वो तो है। थैंक यू वेरी मच आनंद। थैंक यू सर।